और मैथमेटिक्स में। और दोस्त चलिए हम आज सीखते हैं एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करें। और आज हम इसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं और एचसीएफ से हम आज एलसीएम निकालना सीखते हैं, कैसे निकालते हैं एचसीएफ से एलसीएम। तो चलिए एक क्वेश्चन दिए हुए हैं जो 16 और 18 है। तो चलिए 16 को सबसे पहले तो एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना तो आता होगा आपको, नहीं आता तो आप सीख लीजिए कैसे निकाला जाता है। और 16 को सबसे पहले कम अंक से दिया जाता है तो 2 से लग जाता है, तो 2 से दिए 2 और 8 हो गया, 2 से दिए तो 8 हो गया, 8 दूना 16 हो गया, फिर 2 से दे देते 4 हो गया, 4 दूना 8 हो गया, फिर 2 से देते हैं, फिर 2 दूना 4 हो गया। और 1 से भी दिया जाता है, अगर क्या पता 1 अंक नहीं मिले तो 1 से फिर कर सकते हैं, इसलिए 1 से भी किया जाता है। 2 1 2, फिर ऐसे 18 को करते हैं, फिर 18 को भी करते हैं। पहले कम अंक से दिया जाता है तो चलिए क्या आता है, पहले 2 आता है तो 2 से पहले करते, तो 9 दूना 18 होता है, तो 9 हो गया। फिर 3 से करते हैं, 3 तिया 9 हो गया। फिर 1 से भी करते हैं, 1 से करना कंपलसरी होता है, क्योंकि अगर क्या पता सेम अंक नहीं मिले, इसलिए 1 से भी करते हैं। 3 1 3। फिर इसको तो सबसे पहले 16 को गुणज के रूप में लिखते हैं हम। तो 16 को कौन कौन से अंक से काटे थे वो लिखते हैं। 2 कितना, 1 2 3 4 ठो 2 है, तो 4 ठो 2 यहाँ पे लिख देंगे, 1 2 3 4 और 1 भी है ना, तो 1 भी लिखेंगे यहाँ पे। फिर 18 को गुणज के रूप में लिखते हैं। फिर 18 से कौन कौन मतलब अंक से हम 18 को मतलब एचसीएफ किए थे वो लिखते थे। 2 कितना है, 2 1 और 3 2 ठो और 1 1 है, तो 2 1 ठो है 18 में, और 3 2 ठो है और 1 1 ठो है। और एचसीएफ से एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले इस 16 और 18 में कौन कौन अंक मतलब समान है गुणज के रूप में, तो समान है 2, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, दोनों को हम घेर देंगे। और कोई नहीं है समान, एक भी है तो 1 को भी हम गोला से घेर देंगे। और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले हम 18 और 16 को जो गुणज के रूप में लिखे थे, और 16 और 18 में से दोनों में से सेम रहेगा, उसमें से हम 1 ठो लेंगे। जैसे 2 में भी 16 में भी 2 है, 18 में 2 है, दोनों घेरे तो दोनों में से हम दोनों में है तो एगो 2 लेंगे, इसमें से घेरा वाला में से एगो लेंगे हम। गोला जो घेरे थे उसमें से हम एगो 2 लेंगे। और इसमें भी एक भी 2 है तो एक लेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए दोनों में से गोला घेरे हैं, दोनों में से जो गोला है उसमें से हम एक 2 जैसे 2 गो हम गोला दोनों में एक घेरे तो एक 2 लेंगे, क्योंकि दोनों समान है इसलिए एक ठो लेंगे। तो एचसीएफ निकल गया 2 1 2। फिर एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ तो ज्ञात हो गया, चलिए आप एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम कैसे ज्ञात होता है, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले जो एलसीएम में मान हम पुट किए थे वो वाला एलसीएम में हम उतार देंगे। 2 भी है और 1 भी है, और जिसमें हम गोला नहीं घेरे हुए हैं ये 16 और 18 में, वो वाला वहाँ पे उतार देंगे। तो 2 कितना है, 1 2 3 ठो, एगो 2 गो और 3 गो, और 3 1 2 ठो 3 है। अब सबको हम गुना कर देंगे, तो कितना हो गया गुना करके, 2 1 2। ये एलसीएम में जो हम मान पुट किए थे सबका पहले गुना कर लेंगे। तो 2 1 2 और 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, 48 तिया 144 होता है। तो यहाँ पे हम 144 लिखते हैं। इसका आंसर हो गया, एचसीएफ हो गया आपको 2 और एलसीएम हो गया 144। ऐसे ही एचसीएफ से एलसीएम निकाला जाता है। तो चलिए धन्यवाद आपको।